Hello students, welcome in Vishesh classes. Question number 1 MCQ is if for a square matrix A adjoint of A ये इस फॉर्म में गिवन है, देन द वैल्यूएंट ऑफ A प्लस एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन चार ऑप्शंस में से हमें आंसर बताना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसकी बोथ साइड हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो इस 2025 स्क्वेयर माइनस 0 आ जाएगा और ये 16 की होके हो जाएगा 2000 क्यूब, राइट। नाउ हम इसका डिटरमिनेंट को अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A n-1। यहाँ ऑर्डर 3/3 है तो n की प्लेस पे हो जाएगा 3, n की जगह रखेंगे 3 तो ये बन जाएगा A स्क्वायर। यहाँ पुट कर लेंगे इसको इक्वल टू 2025 क्यूब A क्यूब 2025 क्यूब, तो डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड हो जाएगा 2025। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A का रूल क्या था, A n-1, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया ये, यानी A स्क्वेयर बन जाएगा A। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई है 2025 स्क्वेयर बन गया। हमें ये फाइंड करना था, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 2025 आई है और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2025 स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, चार ऑप्शंस में से डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विद डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5, देन हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स AB स्क्वेयर, वो किसके इक्वल आएगा, इन चारों में से बताना है। यानी हमें डिटरमिनेंट ऑफ A 5 गिवन है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, B इनवर्स AB स्क्वेयर, यही फाइंड करना है। इसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग हम इसको लिख देते हैं, इसको हम ओपन कर लेंगे अलग अलग, ऐसे ये स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अब एक डिटर्मिनेंट है, इसको हम कम्यूटेटिव है, इसको B इनवर्स को B के साथ लिख देते हैं और A अलग से और इसका स्क्वायर है। इसका हम क्या कर लेंगे, B इनवर्स B क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यह है डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ A हमें गिवन है 5, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर। क्लियर है कि हमने डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट की फॉर्म में करके इसको सिंप्लीफाई किया है। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that the value of adjoint of A equal to A, then the value of A transpose determinant is। adjoint of A हमें 8 गिवन है, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे adjoint of A इक्वल टू an-1 और यहाँ पे n की प्लेस पे हमें ऑर्डर 3 है तो हम 3 पुट कर देंगे, 3 - 1 adjoint स्क्वायर। adjoint of A हमें गिवन है, adjoint of A कितना है 8 आ जाएगा A स्क्वायर और A की वैल्यू हम इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकालेंगे, √A प्लस माइनस दिस बिकम्स प्लस माइनस 2√2, बट क्योंकि ये डिटरमिनेंट है इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। अब हमें ये इसका A ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल होता है, इसलिए ये 2√2 आ जाएगा। 4 इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है, अगर ये A मैट्रिक्स है तो ये उसका इनवर्स है, यानी ये A इनवर्स है। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा आपने फाइंड करनी है, वो इन चारों में से कौन सी है ये बताना है हमने। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे A इनवर्स इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स A
और ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 3 ऑर्डर में ही आएगी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इस फर्स्ट रो को इससे करते हैं तो हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन इस फर्स्ट रो को अगर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लैम्डा, क्योंकि इसमें है ना, थर्ड कॉलम में भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21 माइनस 3 लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। सोल्व करके 21 माइनस 9 12 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, डी का 4 ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें सभी प्रॉपर्टीज पता हैं, तब हमें पता चल जाएगा। देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके इक्वल होता है, नॉट इक्वल गिवन है तो ये फॉल्स है। ठीक है, इनमें से हमें बताना है ट्रू कौन सा है। तो ये भी प्रॉपर्टी ट्रू है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है, तो ये यहाँ नॉट इक्वल दिया है। ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे सारा कुछ इकट्ठा, मतलब यही प्रॉपर्टी है, तो सी आपका आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है, क्या आंसर आएगा। तो हमें नॉर्मली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, अदरवाइज आइडेंटिटी यूज करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब कैंसिल माइनस 1। हेयर जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की है वो ये वाली है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, दैट्स मीन माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करके डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आप हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो भी सोल्व होके यही बनेगा। तो ऑप्शन आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 8, लेट this matrix equal to this, then the number of all possible pair of values of x and y if x and y are natural numbers. Natural number हैं x y, determinant of this matrix equal to this। तो इनका डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं हम सबसे पहले। 3 माइनस एक्स वाई इक्वल टू बन जाएगा 3 माइनस 8, 3 से 3 कैंसिल, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 8। तो एक्स वाई 8 कब कब हो सकते हैं, अगर x1 हो y 8 हो, x2 हो y 4 हो, तो भी इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी। 3 तो 3 के टेबल में तो 8 आता नहीं, 3 हम लेंगे नहीं, फिर 4 2 सा 8 एंड 8 1 सा 8। क्योंकि हमें नेचुरल नंबर लेने हैं इसलिए हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, तो टोटल 4 आ जाएंगे, डी है 4। नंबर 9, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है देन ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। ये आप सब बच्चे मुझे लगता है निकाल ही लोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला आपको कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है, इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, इसको आप फाइंड कर लेते हो। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो आई होप सो कि आप इसको सोल्व करके आप आंसर को टिक मार करके बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का। Question number 10, if A is matrix of order 3 such that A adjoint of A equal to 10i, then the value of adjoint of A क्या रहेगी इन चारों में से। तो हमें पता है A adjoint of A का एक रूल पता है हमें, वो क्या होता है, अभी हमने पहले भी यूज़ कर लिया इस रूल को, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ AI। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू मिल जाती है जो कि आ जाएगी 10। एडजॉइंट ऑफ ए का रूल हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ए डिटरमिनेंट n माइनस 1, यहाँ पे 3 ऑर्डर है यानी n कितना आ जाएगा 3, ए डिटरमिनेंट स्क्वेयर, ए डिटरमिनेंट वैल्यू 10 हम पुट करेंगे, 10 स्क्वेयर आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सब स्टूडेंट्स को सब क्वेश्चन
क्लियर हो गए होंगे।